नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। जो सबसे पहली खबर आ रही है वो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति पोर्टल नए भारत की कार्य संस्कृति का उदाहरण पेश किया है। इसका मतलब है कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति के माध्यम से अब तक 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजना की तेजी मिली है उन्हें। उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्टफोलियो है। राज्य में 330 परियोजनाओं के लिए कुल 10,48,000 करोड़ का निवेश हुआ है और इन परियोजनाओं के चलते विकास की गति और सुधारों में पारदर्शिता बढ़ी है। प्रगति नए भारत की कार्यशैली को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। नए भारत की कार्य संस्कृति करोड़ों परियोजनाओं को रफ्तार दे रही है। यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर का लीडर योगी आदित्यनाथ ने बताया है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समीक्षा नहीं है, अभी तो यह देश के अंदर नए भारत की नई कार्य संस्कृति का भी एक उदाहरण बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो एक सशक्त आधार दिया, प्रगति ने उसके माध्यम से सिद्ध करके दिखाया है कि इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती है। यानी जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो आउटकम्स अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। प्रगति ने शासन की फाइल कल्चर से फील्ड रिजल्ट की दिशा में भी इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं, समय और लागत की बर्बादी रुकी है, केंद्र राज्य के मंत्रालयों और विभागों में समन्वय मजबूत हुआ है और जवाबदेही स्पष्ट तय हुई है। स्केल और इंपैक्ट के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो प्रगति के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की गति मिली है। यानी ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। 86 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। 3,162 में से 2,958 मुद्दों का समाधान हुआ है। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के रूप में अगर हम देखते हैं तो कुल इस दौरान 10,48,000 करोड़ रुपए के 330 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है, जिसमें परिवहन है, पावर है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, स्वास्थ्य का है और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल है। यानी जिनका हम समीक्षा कर रहे हैं, इनमें से जो 10,48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वर्तमान में इस पूरे उसके तहत हमारे द्वारा समीक्षा इसके माध्यम से की गई है और इसमें 10,48,000 करोड़ का डिलीवरी पर अगर हम देखें तो ग्राउंड रिजल्ट क्या है? 2,37,000 करोड़ रुपए की लागत की 39% पर यानी 128 परियोजनाएं
इनमें से पहले ही कमीशन हो चुकी हैं। 8,11,000 करोड़ की 202 परियोजनाएं अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। यानी उसमें सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप उनकी क्वालिटी को भी और उसको टाइम बाउंड भी आगे बढ़ाने की दिशा में जो भी अन्य अड़चनें थी सबको दूर करते हुए हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। जब हम अगली खबर दिल्ली से आ रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 10 मई से वेस्टर्न फ्रंट और जम्मू कश्मीर में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में है। साल 2025 में कुल 31 आतंकवादी ढेर किए गए थे, जिनमें से 65% पाकिस्तानी के थे। इसमें ऑपरेशन महादेव में मारे गए पहलगाम हमले में 3 हमलावर भी इसमें शामिल थे। वर्तमान में सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या सिंगल डिजिट में है। जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव के साथ संकेत दिख रहे हैं, जिसमें विकास गतिविधियां और पर्यटन शामिल है। श्री अमरनाथ यात्रा भी शांतिपूर्ण संपन्न हुई है, जिसमें 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे थे। इस तरह टेररिज्म टू टूरिज्म की जो थीम है वो धीरे धीरे आकार ले रही है और आगे बढ़ रही है। हनुमानगढ़ के नोहर से खबर सामने आ रही है। यहां भाजपा देहात और नगर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक मटोरिया भवन में आयोजित की गई है। बैठक में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया और प्रभारी सतीश कुमार वहां मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मतदाता सूचियों का बारीकी से निरीक्षण करें और संदिग्ध नाम हटवाए जाएं। पूर्व विधायक ने फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ पर सूची को समय रहते दुरुस्त किया जाए। उन्होंने नोहर क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा की और बताया कि बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट जारी किया गया है। भाजपा सरकार क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय है और आने वाले बजट में नोहर को और सौगातें मिलने वाली हैं, इनकी उम्मीद जताई जा रही है। बैठक के बाद जो मटोरिया ने अपने कार्यालय में जनसुनवाई भी की, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आज मुख्य रूप से एसआईआर को लेकर बैठक हुई। कुछ ऐसे नाम जो सूची के अंदर जुड़ नहीं पाए या कहीं कोई कठिनाई आ रही है, उनको दूर करने के लिए सभी जितने भी एजेंट हैं उनको आज प्रारूप दिया गया और उनको बताया गया कि बढ़िया तरीके से जिस प्रकार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है, जो उस चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में रहते हुए तमाम जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिए आप सब आगामी 2-4 दिन तक पूरी तैयारी करें, ताकि कोई नाम डबल है, कोई छोड़ के चला गया, किसी की मृत्यु हो गई या कोई नाम जुड़ नहीं पा रहा है, इन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए आज सभी को मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ साथ कार्यकर्ता आज बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा में जो बड़े कार्य हुए और जो बजट में सम्मिलित करने हैं उसका धन्यवाद देने और उसकी भारत पाकिस्तान को लेकर पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब चीन द्वारा मध्यस्थता के दावे किए जाने के बाद मोदी सरकार की चुप्पी पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि चीन बार बार भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई सख्त और स्पष्ट जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। डोलकाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो सक्शगाम है अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील इलाकों का जिक्र करते हुए कहा गया कि लद्दाख में बर्फ जोन के मुद्दे पर भी सरकार गंभीर नहीं दिखी। विपक्ष का यह कहना है कि चीन जहां पैगोंग झील के रास्ते सैन्य पुल बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास बांध खड़ा कर रहा है, वहीं भारत सरकार खामोशी ओढ़े हुए है, खामोशी में बैठी हुई है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया गया है और सरकार पर देशहित से समझौता करने के बड़े आरोप लगाए गए हैं। एक जानवरी कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं? जानवरी होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए
लाल कारपेट बिछा दिया। ये एक वीडियो चलाई है जो पीछे चल रहा है। हमें यह दिक्कत नहीं है कि चीन की सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लाइजॉन डिपार्टमेंट के जो शीर्ष डेलीगेशन है, उनका स्वागत कल बीजेपी के मुख्यालय में हुआ। हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार इनसे मिलती थी, वहां जा जाकर मिलती थी। आरएसएस वाले जा जाकर मिलते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये राम माधव एंड कंपनी। इसकी भी दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि आपसी संबंधों में राजनीतिक दल दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हंसते मुस्कुराते फोटो पोस्ट की इसमें आपको दिखेगी अभी, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए करिए आप। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं। अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है। हमें दिक्कत आपकी नीयत से है। हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं, उसके बाद जो खामियाजा देश भुगतता है, उससे है। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं। संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? एक हनुमानगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। टाउन पुलिस ने पोस्ट तस्करी के आरोप में 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से कुल 15 किलो 400 ग्राम पोस्ट बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार एसआई मोहर सिंह के नेतृत्व में गश्त के दौरान लखवाली से पीलीबंगा रोड पर सेमनाला पुलिया के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति खड़े दिखे। तलाशी लेने पर उनका घबराना संदिग्ध पाया गया और फिर दोनों के पास से भारी मात्रा में पोस्ट बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान हरफूल सिंह उर्फ फूला और मनजीत सिंह उर्फ मीत के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच एसआई ज्योति को सौंप दी गई है। इस कार्रवाई में एसएसपी भूम सिंह, कांस्टेबल सूटेराम, भीमसेन, राम नारायण और लखविंद्र सिंह भी शामिल हैं। अगली खबर हनुमानगढ़ से आ रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिला पुलिस की ओर से जिले भर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराना है और पुलिस जन सहयोग को मजबूत करना है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, साइबर सेल, यातायात शाखा और विभिन्न थानों का भ्रमण कराया गया। एसपी हरिशंकर ने विद्यार्थियों को पुलिस की संरचना, कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया और शिकायत दर्ज कराने की विधि से अवगत कराया। एसएसपी अरविंद बिश्नोई ने सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध, महिला और बाल सुरक्षा, नशे के दुरुपयोग और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। सीओ संजीव कटेवा ने युवाओं को अपराध से दूर रहने और अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी। छात्रों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और पुलिस और समाज के बीच बेहतर जो समन्वय है वो इस पहल की सराहना करता है।